हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मॉक टेस्ट, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट किया था एस बी आई पी ओ 2026 मॉक टेस्ट नंबर 1 फुल लेंथ। तो आज की वीडियो रहेगी मॉक टेस्ट नंबर 2 फुल लेंथ। तो जिन्होंने फर्स्ट मॉक की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो देख सकता है। और यहाँ पर आज मैं फिर से वही करूँगा, इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करूँगा। इंग्लिश के अलावा मैथ और रीजनिंग ही अटेम्प्ट करूँगा। तो चेक करेंगे कितना स्कोर आएगा या कितना हम स्कोर ला सकते थे। ठीक है, तो इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ इंग्लिश सेक्शन। तो सबसे पहले अगर देखें क्वांट में सबसे पहले स्ट्रेटेजी रहती है मेरी कि पहले इजी क्वेश्चन ही करूं, 3 DI तो रहेगा। तो यहाँ पर नंबर सीरीज लग रही है, ये लग रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो 59 इंटू 6, तो 59 इंटू 5 इंटू 5 और +3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू यहाँ कितना हो सकता है 9 के करीब, यहाँ पर 9 है, यहाँ 7 हो सकता है, इंटू 7, इंटू 7 यहाँ होना चाहिए, इंटू 3 यहाँ होना चाहिए, फिर इंटू टू प्लस कितना हो जाएगा, 1 होगा, इंटू 1 + 1 19 इंटू 2, सॉरी इंटू 3 + 2, हाँ यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस लग रहा है 30 का मतलब 37, यहाँ है 61, यहाँ है 62 और 30 38 और 69, यहाँ 61 है, यहाँ है 69, तो यहाँ नज़दीक नज़दीक है। 8 का लग रहा है, तो 8 का मतलब 45 और 8 53, हाँ 45। नेक्स्ट क्या है, 1790 और 1810, 330, यहाँ पर 550, यहाँ पर 6 का मतलब है 770, यहाँ पर 990, यहाँ पर 220। तो 220 माइनस होना चाहिए, तो 220 का मतलब 17, सॉरी 1790, कितना कितना ऐड हो रहा है 20, यहाँ पर 220 माइनस होना चाहिए, तो 220 माइनस 110, हाँ 1680। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 8 है, इंटू 8 डिवाइड बाय 10, तो इंटू डिवाइड, तो इंटू कितना हो सकता है, इंटू 4 डिवाइड बाई 6, हाँ इंटू 4, 2400 डिवाइड बाई 6 इंटू 8 डिवाइड, हाँ यही होगा। नेक्स्ट क्या है, 102 से देखते हैं कितना है, 29, ये है आपके पास 23, ये है 19, ये है 13, सॉरी 17, 17 माइनस हो रहा है, -19 -3 -29 -31, 31 का मतलब 102 प्राइम नंबर्स। तो ये अब मुझे लग रहा है सारे अर्थमेटिक ही हैं, तो DI पे जाएंगे। तो DI में क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड साल्ट, क्वांटिटी ऑफ शुगर अनसोल्ड। 5 शॉप है, ABCDE, ये है टोटल शुगर और साल्ट, मतलब टोटल। तो क्वांटिटी शुगर और साल्ट ये है सोल्ड, टोटल में से ये है अनसोल्ड। तो शुगर और साल्ट का ही डाटा है, तो 240, 180, 220, 150 और 280। तो अनसोल्ड का डाटा है 120, 150, 250, 390। यहाँ से सोल्ड का आ जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड साल्ट सोल्ड, अच्छा सोल्ड और अनसोल्ड ही दिया, ये टोटल, ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ से 360, यहाँ से 330, यहाँ से 470, यहाँ से 450, यहाँ से 370।
तो सी शॉप में क्या हो रहा है, रेशियो शुगर टू अनसोल्ड 3-4, शुगर शुगर 3-4 और रेशियो क्वांटिटी ऑफ साल्ट सोल्ड टू अनसोल्ड 7-5 डिफरेंस। तो यहाँ पर अनसोल्ड और सोल्ड का ही दिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों का लिखा है। 220 में से शुगर जितना होगा उसका सोल्ड और ये 4 हो जाएगा टोटल। वैसे टोटल कितना है सी में, 470। 4 3 7 14 5 19, नहीं ऐसे करके तो नहीं होगा, इसको होल्ड पे रखते हैं। ये अच्छी डीआई लग रही है। सी का सोल्ड 220 है और शुगर का जितना शुगर जितना होगा और ये साल्ट है। शुगर का सोल्ड अनसोल्ड का डाटा, ये साल्ट का सोल्ड अनसोल्ड का डाटा, मतलब ये 7 का मल्टीपल होगा, ये 12 का मल्टीपल होगा। तो टोटल है आपके पास 470। 7 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल, तो चेक करते हैं। 140 और यहाँ से हो जाएगा 330। 210 यहाँ से हो जाएगा 210 और 260, 12 का मल्टीपल में। तो यहाँ से हो जाएगा 210 के बाद 280, यहाँ से हो जाएगा 280 और 190 पॉइंट में हो जाएगा कुछ। तो पूछेगा डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ शुगर अनसोल्ड एंड नंबर ऑफ साल्ट सोल्ड, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए कैसे करें, 70 और ये 412, 12 3 36, नहीं ये तो बड़ा चला जाएगा। क्वांटिटी ऑफ शुगर साल्ट सोल्ड एफ 1/7 मोर देन ई, सोल्ड 1/7 का मतलब 320, और रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर टू साल्ट सोल्ड 5:3 मतलब 8। 200 और 120 उल्टा लिख दिया। टोटल 320 है, 200 यहाँ आ जाएगा, 120 यहाँ आ जाएगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ साल्ट अनसोल्ड 80 कम ऑफ सोल्ड and the unsold in shop F is same E, then the find total quantity of sugar। लिखा क्या है, शुगर साल्ट है अनसोल्ड, तो इसमें दिया है ये हो गया। इसको कैसे करेंगे, शुगर प्लस साल्ट सोल्ड प्लस अनसोल्ड, और क्वांटिटी ऑफ साल्ट अनसोल्ड 80 कम दैट इज सोल्ड, ये तो नहीं नजर आ रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ शुगर साल्ट अनसोल्ड बी एंड सी, इसको करते हैं। बी और सी अनसोल्ड है 400 माइनस सोल्ड डी, 400 माइनस 150 250। डी में रेशियो ऑफ द क्वांटिटी शुगर टू साल्ट सोल्ड, शुगर and salt और सोल्ड इतना, शुगर टू साल्ट 2 और 1 3, तो 100 और 50, 100 शुगर 50 साल्ट, 40 और रेन ओवरऑल 40 का मतलब 4000, यहाँ से 20 5000। रेशियो शुगर साल्ट अनसोल्ड ई 90, रेशियो सोल्ड बी 180, 1:2। अच्छा इसमें फिर से जाता हूँ ज़रा, क्या बोल रहा है। सी में शुगर सोल्ट, अच्छा ये शुगर प्लस साल्ट है, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, दी गिवन पाई चार्ट परसेंटेज फ्लाइट और ट्रेन टोटल का दिया है, और यहाँ का दिया है फ्लाइट फ्लाइट ओके, नोट भी दिया है। पहले क्या क्या दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, द टोटल नंबर ऑफ बुक और टोटल इतना, विच आउट ऑफ विच 60% ट्रेन, तो ये टोटल है, ये फ्लाइट हो जाएगा, ये ट्रेन हो जाएगा, तो टोटल 8000 है। तो 60% टिकट ट्रेन की है 8 सीटें 4800,
तो 40% फ्लाइट की हो जाएगी। तो पहले मंडे टोटल निकालते, पहले मंडे 25% मतलब 2000, 30% मतलब 2400, 15% मतलब 1200, 18% मतलब 18 8 दूने 3644 और 12% 96,960। ठीक है, 2 4 5 6 6 6 कितना 8,000 होना चाहिए। 6 4 10 1 5 7 11 9 20 2 4 6 8, हाँ ये ठीक है। अब परसेंटेज यहाँ किसका दिया है, बुकड फ्लाइट 3200 में से। तो मंडे को 3200 में से 320 और ट्यूसडे को 30% 960, वेडनेसडे को 20% 640, थर्सडे को 25% 800 और फ्राइडे को 15% 320 और 480, ये 3200। तो ये हो जाएगा 1680, ये हो जाएगा 1440, ये हो जाएगा 560। ये किसका डाटा था, ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 480 बराबर। तो ये डाटा मैंने सारा निकाल दिया है। अब देखते हैं ट्यूसडे को टोटल नंबर ऑफ बुक टिकट टोटल में से 42 मेल की है, रेस्ट फीमेल की है। 42 और 58, 21 और 29 रेशो में। अगर नंबर में इतना है, ये कितना हो जाएगा 48, 48 पंजे 50, की पंजे 55, 1050 सॉरी, और 30 पंजे 150, ये हो जाएगा 29 पंजे 145, 21 पंजे 105, यही होगा। 14, ये तो 25 हो जा रहा है। 21 दूने 21 और 29, 21 और 29 50, 50 तो 48, सॉरी 48 से करना पड़ेगा। 48 21 से 8 4 16 20 21 4 8 916, तो 916 और 48 29 हो जाएगा 72, 9 चौके 36, 16 52 7 59 5 4 2 8 13 92। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, 48 दूने, ये तो 948 होना चाहिए। फिर 2400 टोटल है, तो 2400 टोटल है, इसमें से कितने 42 मेल्स है, तो डायरेक्ट 42 ही करता हूँ। 42 24 8 16 20 4 3 8 2 10, 1008 मेल है, तो 1392 फीमेल होगी। इफ द नंबर ऑफ मेल 880, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल बुक फ्लाइट टिकट। ट्रेन के मेल 880 है, तो ट्रेन के मेल 880 है, तो फीमेल ट्रेन की हो जाएगी 560। मेल फीमेल तो पूछा है, फीमेल तो 560 घटा देंगे, तो दो दो आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 832। रेशो नंबर ऑफ पीपल फ्लाइट ऑन फ्राइडे टू सैटरडे। फ्लाइट फ्राइडे ये वाला 12 12 चौके 11 चौके, तो सैटरडे को 440 एंड नंबर ट्रेन टिकट सैटरडे 180 मोर देन फ्लाइट। तो 180 ज़्यादा का मतलब 18 ज़्यादा, 18 का मतलब 620। टोटल नंबर ऑफ टिकट बुक 106। द नंबर ऑफ बस टिकट बुकड ऑन वेडनेसडे 3/7 मोर देन ट्रेन टिकट। वेडनेसडे को ट्रेन टिकट से, कौन सी है ट्रेन टिकट, ये वाली 3/7 ज़्यादा, तो 80 3 240, तो ये होगा 800 बस की है। एवरेज नंबर ऑफ बस टिकट ट्यूसडे 1400, तो 600 ट्यूसडे की हो जाएगी। फाइंड द डिफरेंस बस एंड फ्लाइट ट्यूसडे, बस और फ्लाइट 600 और 360। Sum of the number of people who booked train ticket on Monday, Tuesday, Wednesday. Sum ट्रेन टिकट मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल फ्लाइट थर्सडे एंड फ्राइडे।
तो फ्लाइट की थर्सडे एंड फ्राइडे यहाँ से हो जाएगी 128 मतलब 1280, यहाँ से 168, ठीक है, 8 4 12 6 18, 1 7 4 11 6, अरे क्या करें, यहाँ लास्ट में तो ज़ीरो हो जाएगा। 8 4 12 6 18, 1 6 1 7 4 11 5 16, 1 36 80 और 12 49 60। रेशो नंबर ऑफ पीपल, ट्रेन टिकट फ्राइडे, फ्राइडे की ट्रेन 480, टोटल नंबर ऑफ ट्यूसडे 480 और 2400, यही होगा। एक से एक जीरो कैंसिल, 1:5। अब नेक्स्ट डी आई है, इसको भी करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कार, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, पी क्यू आर। ये डिफेक्टिव है, ये नॉन डिफेक्टिव है, फिर मैन्युफैक्चर भी होगी। देन एवरेज, द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड, नंबर ऑफ टाइप सोल्ड, हाँ तो टोटल सोल्ड, सोल्ड पी और क्यू का एवरेज है, पी प्लस क्यू का 600 हो जाएगा टोटल। एंड द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड इन पी एंड आर, पी प्लस आर में हो जाएगा 650। रेशो ऑफ नो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव पी 3:2, 3:2। एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्यू, अरे क्यू इज 50 मोर देन नॉन डिफेक्टिव क्यू, तो क्यू में जितना ये है इससे 50 ज़्यादा। नंबर ऑफ नॉन आर 80 ज़्यादा देन डिफेक्टिव। एंड नंबर ऑफ कार सोल्ड आर, तो टोटल आर का है 400, पी प्लस आर ये था 250, पी प्लस क्यू था 600, ये हो गया 350। तो अब आसान हो जाएगा, 3 2 5, यहाँ से आ जाएगा 5 का मतलब 150, 100, क्यू का 50 ज़्यादा, 350 है, 50 ज़्यादा तो 250 और नहीं सॉरी 150 और 200, ये 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। यहाँ आर में 80, नॉन डिफेक्टिव 80 ज़्यादा है, नॉन डिफेक्टिव 80 ज़्यादा है, तो 400 का आधा 200, 200 का 400 का आधा 240, 160, तो 160 और 240, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव 80 ज़्यादा, तो ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड एस, जो आर एस में टोटल कार सोल्ड वो X% मोर देन दैट ऑफ क्यू, क्यू की टोटल से। रेशो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पी टू एस 3 और 4, पी टू एस 3 और 4, 50 3 150, ये 200 हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉन सोल्ड 20 लेस देन आर, आर ये 220 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। तो बोला था क्यू से 70 20%। इन शॉप पीट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड 50% सोल्ड हुआ है, तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा 500। इफ द नंबर ऑफ कार अनसोल्ड क्यू 1/5 लेस देन पी, अनसोल्ड इसकी 250 है, तो 1/5 लेस मतलब 200 अनसोल्ड हो जाएगी, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 550, यही पूछा है। आर में आउट ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार सोल्ड, जो डिफेक्टिव कार सोल्ड हुई है मतलब 160 ऑल्टो और फोर्ड में है। टोटल नंबर ऑफ ऑल्टो सोल्ड आर 280, ये क्या लिख रहा है, आर की सोल्ड तो 160 थी, अच्छा 400, सॉरी 400, 400 में से 280 ऑल्टो है, 120 फोर्ड होगी। फाइंड द डिफरेंस डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव फोर्ड आर, तो ये ऑल्टो का डाटा, ये फोर्ड का डाटा, और क्या लिखा है 45% आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव 45 ऑल्टो, डिफेक्टिव 45 मतलब 9/20, 72, 72, और ये कितना हो जाएगा 72 और 88। तो हम डिफरेंस किसका पूछा, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव फोर्ड का, तो फोर्ड का जो डिफेक्टिव 68 हो जाएगा और नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 200, यहाँ से सॉरी 88, 208, 32, 32 का मतलब है 56। फाइंड द सम ऑफ डिफेक्टिव कार पी क्यू, पी क्यू डिफेक्टिव का सम, तो 350 प्लस नॉन आर का,
तो 350 ये हो जाएगा 590। टोटल नंबर ऑफ कार आर जो सोल्ड हुई है 400, कितना परसेंट नॉन डिफेक्टिव पीस से, तो 100 का कितना परसेंट, 400% ही होगा। तो कुछ क्वेश्चंस 18 हुए हैं, 2 मैंने DI के छोड़े हैं, बाकी टच नहीं किए हैं। अब प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज दो क्या लिखा है, देन प्रेजेंट ऑफ क्यू, क्यू की एज 30 होती, तो थर्ड ऑफ पी, दो थर्ड ऑफ पी, दो तिहाई, दो तिहाई, दो तीन 45, एंड द रेशो पी टू आर 4, तो पी ये हो नहीं सकता, 35 ये हो नहीं सकता, 32 और 48, 32 48 ये लग रहा है, इसको मैंने रिस्क लिया है। ठीक है, टाइम वैसे आउट हो चुका है। अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन पे, पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चंस जो होंगे उसके बाद ही दूसरे करेंगे। तो इजी क्वेश्चन तो सारे पजल और सिटिंग है, पजल और सिटिंग में भी सिंगल वेरिएबल, तो इसमें इजी कुछ नहीं है, पजल और सिटिंग है, पहले सिंगल वेरिएबल। 8% है स्क्वायर टेबल में, तो इसको ही करते हैं, पहले सिंगल वेरिएबल है, 4 कॉर्नर सेंटर में, 4 मिडल आउटसाइड, तो मिडल वाले बाहर की तरफ, कॉर्नर वाले अंदर की तरफ। एस वी के थर्ड राइट में, वी कॉर्नर में है, तो डायरेक्ट है। एक पर्सन वी और टी के बीच में, टी या तो यहाँ या तो यहाँ। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो दोनों केस में पी के एकदम लेफ्ट आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वी एस क्या क्या था, वी और टी के बीच एक, तो टी जो कि एकदम लेफ्ट था किसके, पी के, वी और टी के बीच एक जो कि पी ओ के एकदम लेफ्ट था, टी क्यू के ऑपोजिट है। द नंबर ऑफ पर्सन एस क्यू एक कम, पी डब्ल्यू काउंट कहाँ से करेंगे, क्यू के राइट से, डब्ल्यू के राइट से, क्यू के राइट से एस क्यू में एक कम, यहाँ पर एक है, दो होने चाहिए किसके, डब्ल्यू पी डब्ल्यू के राइट से, एक होना चाहिए, सॉरी, डब्ल्यू के राइट से, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा। क्यू एस 1 2 3 4 है, एक कम है, 5 होने चाहिए, डब्ल्यू पी डब्ल्यू के राइट से, तो डब्ल्यू 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं, तो यहाँ पर शायद नहीं बन पाएगा। 2% डब्ल्यू और आर, 1 2 1 2, यहाँ पर आर, यू आर के साथ में है तो यू ही आएगा, ये नहीं बन पाएगा। और यू की पोजीशन एस के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द राइट। कौन सा पेयर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, यू क्यू राइट में नहीं है, आर एस राइट में नहीं है, टी डब्ल्यू राइट में है। हाउ मेनी परसेंट टी आर राइट ऑफ टी, टी आर 1 2 3 4 5, 5। कौन सी ट्रू है, 2% यू आर राइट ऑफ आर, नहीं। एस और क्यू नेबर बिल्कुल है, सेकंड ट्रू है, तो ऑल हो नहीं सकता। नेक्स्ट, हु मतलब यू का नेबर, द जो एक्स के एकदम लेफ्ट में ही, वी है, द वन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये भी है, ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो ये हमने कर लिया था, इसमें दो वेरिएबल, इसको होल्ड पे रखेंगे, सिंगल वेरिएबल होल्ड करेंगे, डबल है, इसको भी होल्ड पे, सिंगल आ गया। सर्कल टेबल में है कुछ 100, कुछ अंदर कुछ बाहर, और क्या लिखा है, बस डी ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, तो जी डी सेकंड राइट ऑफ जी डिफरेंट डायरेक्शन। दूसरा केस क्या बन जाएगा, जी बाहर सेकंड है, डी अंदर, तो 2% जी ए डी के साथ नहीं है, तो ए यहाँ, इस केस में भी ए यहाँ। हु अच्छा, एफ 2 प्लेस दूर है डी से, तो एफ यहाँ आ जाएगा, इस केस में एफ यहाँ आ जाएगा। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो बाहर की तरफ देख रहा है, बी के थर्ड राइट में बाहर की तरफ, तो बी बाहर की तरफ थर्ड राइट में, एफ बी बाहर की तरफ थर्ड राइट में। और क्या लिखा है, बोथ ए बी और ए नेबर नहीं है, बी और ए नेबर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सी एफ के सेकंड लेफ्ट में, सी एफ के सेकंड लेफ्ट में, इस केस में यहाँ आ जाएगा, इस केस में सी सेकंड लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा। ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी ए की तरह, ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी और ए सेम, ई थर्ड लेफ्ट, सी ए सेम, ई थर्ड लेफ्ट। एच सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेंटर में नहीं है, एच सेकंड टू राइट ऑफ ई सेंटर में नहीं है, क्या बोला, एच सेकंड टू राइट ऑफ ई, हु डज नॉट फेस टूवर्ड द सेंटर, एच ई के सेकंड राइट में, ई मतलब बाहर को दिखेगा, दोनों केस नहीं बन रहे हैं, कहाँ गलती की है, बी बाहर को है, एफ ये भी ठीक था, एफ 2 प्लेस अवे फ्रॉम डी, एफ ये भी ठीक था, एफ बी के थर्ड राइट में है, बी और ए नेबर नहीं है, नहीं है।
और एफ का क्या दिया है, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये तो सही बन रहा है, जो सेम डायरेक्शन है ए की तरह, ये भी सही है। एच ई के सेकंड राइट में है, जो सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है, एच डी की तरफ, कुछ तो जोड़ हुआ। जी के सेकंड राइट में डी था, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन, 2% जी ए, 2% जी ए, एक दो यहाँ एक दो, ठीक है, 2% जी ए, ये भी ठीक है। एफ दो प्लेस अवे, तो एफ दो प्लेस अवे डी से, तो ये भी ठीक है। एफ थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बाहर को, एफ थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बाहर को, तो एक ही केस है, यहाँ भी एक ही केस है। बोथ ए एंड इवन, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी एफ के सेकंड लेफ्ट में, यहाँ भी ठीक है। एच ई के सेकंड राइट में कैसे आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हु डज नॉट फेस टूवर्ड द सेंटर, ई बाहर को है, इसमें या तो ये गलत है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी जी के सेकंड राइट में दोनों डिफरेंट डायरेक्शन, ये बाहर हो गया, ये अंदर, ये अंदर हो गया। 2% जी ए डी के साथ नहीं है, 1 2 ए यहाँ नहीं है, तो ए यहाँ, ए यहाँ। एफ दो प्लेस अवे डी से, 1 2 एफ, 1 2 एफ। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो बाहर देख रहा है, बी बाहर देख रहा है, एफ थर्ड राइट में है। ए और ए नेबर नहीं है, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी एफ के सेकंड लेफ्ट में, इस केस में यहाँ हो जाएगा, इस केस में यहाँ हो जाएगा। ई सी के थर्ड लेफ्ट में, ई सी के थर्ड लेफ्ट में, तो ई सी के थर्ड लेफ्ट में, अच्छा, ई सी के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है, ये केस रह गया था। ई बाहर को, एच सेकंड राइट में, एच फेसी सेम, हाँ ये गलत हो गया था, ठीक है। टाइम 1 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गई। वो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फेस सेम डायरेक्शन ईच अदर, एच ए, एच ए ई डी, ई डी, और डी ऑप्शन क्या है, सी बी, सी बी नहीं। नेक्स्ट क्या है, डैश इज फोर्थ टू राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में, 1 2 3 4, ए एंड फेसिस टूवर्ड द सेंटर, द नंबर ऑफ टूवर्ड द सेंटर इज 1 2 3 3, is dash is 1 less than the away, सॉरी 2 लेस, 8 है तो 2 लेस। ई की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, सेकंड टू द लेफ्ट, अगर जे एकदम राइट है ई के एंड एकदम लेफ्ट है डी के, मतलब यहाँ पर, एंड ऑल्सो जे फेस सेम डायरेक्शन एज ए, मतलब इनसाइड, देन हाउ मेनी पर्सन जे बी लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 3, हाँ इसको भी करेंगे, थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए। 8% है, डिफरेंट मंथ है, तो एक ही वेरिएबल है, मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, नंबर ऑफ डेज सितंबर अगस्त जून मार्च, सॉरी ये मई है, मई अप्रैल मार्च। एम इन द मंथ ऑड नंबर डेज बट आफ्टर अगस्त, तो एम एम बट नॉट, देख ये गलती कर दी थी, तो एम या तो अगस्त में, एम या तो मई में, 3 4 5 6 7, एम या तो मार्च में। ओनली 3% एम आई ए ओ से पहले, आई ओ, एम 1 2 3 आई ओ, एम 1 2 3 आई ओ, और एन 3 मंथ आफ्टर के, ओनली 1% के एंड जे, 3 महीने बाद के से, कौन, एन। अगर के मार्च में जाएगा, अप्रैल मई जून, या तो के यहाँ पर कौन था, के और जे के बीच, के यहाँ आ नहीं सकता, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई है नहीं है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो एक ही आ जाएगा, और अगस्त ये वाला तो केस नहीं लग रहा है, इस केस में मई जून जुलाई अगस्त नहीं हो पाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बस सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, के जे, सॉरी के क्या था, एन, तो जे यहाँ जाएगा, इसको ही चेक करते हैं, 2 स्पेस रह गए।
द नंबर ऑफ पर्सन आई जे एक ज़्यादा आफ्टर एल, आई जे एक ज़्यादा आफ्टर एल, तो एल को यही आना पड़ेगा। पी मार्च में नहीं है तो पी मई में आ जाएगा, तो इसको चेक किए यही हो गया। कौन सा पर्सन अक्टूबर में जा रहा है, एल, एल का मतलब है 2 पर्सन आफ्टर एम। पी मई में कौन सा डिफरेंट है, एन सितंबर, एन सितंबर अप्रैल के, कहाँ है अप्रैल, कौन सा है अप्रैल के, पी आई, एम पी, के जून, समझ आ गया, अप्रैल के। होम द होली डज नॉट गो, 31 डेज में कौन नहीं जा रहा है, ओ जा रहा है जो एन से 2% पहले है, हाँ वो नहीं जा रहा है, जे भी नहीं जा रहा है, 2 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद आई, अक्टूबर नहीं है 2%, पी एंड के बिल्कुल है, ट्रू पूछे आगे नहीं देखेंगे। अच्छा इसको बाद में करेंगे, पहले अब क्योंकि 2 पजल और है, 10 मिनट का टाइम है, 6% है, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 1 2 3, ईच पर्सन एलिमेंट 3 है, ईच फ्लोर पी क्यू वेस्ट ऑफ कितने 6%, अच्छा 6% है, पी क्यू, क्यू पी के वेस्ट में है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा। नोट में क्या दिया है, ये हो गया ओनली 2%, ये हो गया। द वन रिसेप्शन लीव्स ऑड नंबर फ्लोर, तो रिसेप्शन या तो वन में, सी एकदम नीचे, तो रिसेप्शन यहीं आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। बट बोथ डिफरेंट टाइप, मतलब अगर रिसेप्शन यहाँ सी यहाँ, या फिर रिसेप्शन यहाँ सी यहाँ। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव सी, एक कम, अबव सी मतलब एक कम, 2 होने चाहिए, किसके नीचे, संगीत, तो इस केस में संगीत यहाँ, इस केस में संगीत यहाँ। द वन अटेंड मैरिज लिव्स बिलो ई बट नॉट सेम फ्लैट, ई मैरिज नीचे आना चाहिए, सेम फ्लैट में नहीं होना चाहिए। डी ई के वेस्ट में, डी ई के वेस्ट में, तो इस केस में डी और ई तो यहीं आएगा, और इस केस में भी ई और डी ही आएगा। मैरिज नीचे है, या तो यहाँ सेम केस यहाँ हो जाएगा। द वन हल्दी इमीडिएट बिलो फ्लैट डी, तो हल्दी यहाँ आ जाएगा, इस केस में भी हल्दी यहाँ आ जाएगा। द वन रोका वन ऑफ द फ्लोर बिलो ए, तो ए को यहाँ रखना पड़ेगा, ए को यहाँ रखना पड़ेगा। एफ ना मैरिज ना सेम फ्लैट एज ए, एफ नहीं आएगा, ना मैरिज है ना ए फ्लैट में है, तो एफ इस केस में यहाँ आ जाएगा, तो मैरिज यहाँ आ जाएगा, एक एक यहाँ आ जाएगा जो बच गया। बी अटेंड मैरिज एंड लिव्स टू द साउथ वेस्ट, कौन मेहंदी, सी डायरेक्ट दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट ए लिव्स, ए फ्लोर 2 फ्लैट क्यू, who the following person live 2 floor below the flat of the one, संगीत, संगीत के 2 फ्लोर नीचे, बी या एफ। एक सेकेंड, मेहंदी कैसे लिखा, इसमें मेहंदी और 2 रहते हैं, मेहंदी और रोका का दिया था कुछ, रोका का क्या दिया था, रोका या मेहंदी का, द वन रोका लिव बिलो ए, वो बिलो ए, तो रोका यही आ जाएगा, ठीक है। Whom the following live 2 floor below the flat, संगीत, बी एफ, 2 floor below the flat, the one who lives floor 1 attend which of the following, तो ये है मैरिज और रोका, बी एंड सी। तो अभी भी टाइम रहता है, तो एक सेट ये है, इसको करते हैं पहले। 7% डिफरेंट डेजिग्नेशन, और हाई कैसे दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एम डी सीनियर मोस्ट, तो एम डी यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लर्क से, तो पहले क्लर्क आ जाएगा, पी ओ एस ओ, बी एम, जी एम, चेयरमैन, यहाँ एम डी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। और क्या लिखा है, ईच पर्सन डिफरेंट फ्लाइट नो लेस देन 10 मोर देन 10 और 70 के रेंज है। पी जूनियर नहीं है जनरल मैनेजर से, तो पी या तो जनरल मैनेजर, या तो पी यहाँ, या तो पी यहाँ।
बट 8 फाइल लेस देन एन, एन के पास जितनी फाइल है पी के पास 8 कम होगी। ओनली 3% पी और 24, 1 2 3 24 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 24 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 24 यहाँ आ जाएगा। द नंबर ऑफ जूनियर टू 24 एक कम, सीनियर ऑड परफेक्ट स्क्वेयर नंबर ऑफ फाइल। तो ऑड परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब क्या हो, 16 25 49, 25 या 49, ठीक है। एक कम, एक कम मतलब दो ज़्यादा, एक कम है दो तीन, 1 2 3 यहाँ पर होगा 25 या 49, ठीक है। यहाँ पर कितना है एक कम, इस केस में 25 और 49, यहाँ यहाँ कितना है, यहाँ पर 25 और 49 यहाँ आ जाएगा। एस 5% सीनियर 11 से, मतलब 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब हो जाएगा 11, बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ हो जाएगा। 11 1 2 3 4, 11 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 2 3 4 ऐसे यहाँ हो जाएगा। और क्या लिखा है, द सम नंबर ऑफ फाइल क्लर्क M61, तो क्लर्क और M61, इस केस में M, इस केस में M50, इस केस में M24 और 37, ठीक है। दो केस है, 50 और इतना। M एकदम सीनियर है 22, हु हैज़ 22 मोर देन S। M एकदम सीनियर है जिसके पास 22 मोर देन S। ओनली 2% O एंड Q प्राइम नंबर ऑफ फाइल, एस L के पास 3 फाइल कम है, ऐसे डिफरेंस L और N का 13। तो एन पी के पार्ट कम है तो 25 और 49 वाला, यहाँ पे 25 और 49 हो जाएगा। और एम को कहाँ रखना पड़ेगा, दी सम ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क एम इज इतना, और एम सीनियर है 22 के, तो एम 22 के सीनियर होना चाहिए। एम यहाँ तो क्योंकि नहीं हो जाएगा, 22 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो जाएगा। एम सीनियर हुआ है 22 फाइल मोर देन एस, अच्छा 22 फाइल ज़्यादा है एस से। इस केस में तब होगा जब 49 50 22 ज़्यादा, इस केस में 37 एस से 22 ज़्यादा। 2% ओ क्यू के पास प्राइम नंबर, 2% ओ क्यू, तो यहाँ पर तो नहीं आ पाएंगे ओ क्यू, यहाँ से इस केस में ऐसे आएगा। एल 3 फाइल कम है एस से, तो एल 24 पे आ सकता है। डिफरेंस एल और एन का, डिफरेंस एल और एन का 13, एल और एन का 13, तो एल और एन का 13 37, 37 और 8 37 29, और 13 का मतलब 11 तो हो नहीं सकता, तो 37 37 और ये 29, हाँ यही बन रहा है। होम और नंबर ऑफ फाइल द वन पी ओ के पास, पी ओ कौन है, ऑड बिल्कुल है। एस के पास भी ऑड है, जूनियर 2%, जूनियर 2 पी नहीं है, 1 एंड 2। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन 24 एंड एस, 24 एंड एस इज ट्वाइस दैट द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एन या 37, एस से 10 ज़्यादा। हाउ मनी फाइल्स डज एम, एम के पास 50। सम नंबर ऑफ फाइल एस ओ के पास 24, इन द सीनियर 24 और 29 53, इन विच ऑफ द डेजिग्नेशन ओ बी एम, तो ये भी कर लिया है। तो अब पहले इसको देखेंगे, 2 मिनट है। इन द गिवन नंबर ऑल डिजिट 1 से अदर अनचेंज, तो 4 2 4 4 6 8 0 2 8, देन ऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर लेफ्ट से, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्हाट इज सम ऑफ थर्ड फ्रॉम बोथ एंड, तो 0 2 2 आ जाएगा, 8 8 6 आ जाएगा 8। इन द वर्ल्ड, तो रिस्क लूँगा मैं ब्लड रिलेशन में, ही इज द मदर ओनली पी और डब्ल्यू, ए ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, हु इज पैटर्नल aunt of एस, एच ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, एंड सन इन लॉ ऑफ वी, तो यहाँ आ जाएगा। हु इज ग्रैंड फादर ऑफ एस,
बोथ बी एंड एच है ओनली वन सन, इसका भी एक सन होगा। बी सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, बी सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, सॉरी आ जाएगा। बी इज मदर ऑफ टी, बी सिस्टर ऑफ पी एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, बी सिस्टर इन लॉ है पी की कोई भी सिबलिंग नहीं होगा। इसका क्या मीनिंग होगा? बी पी की सिस्टर इन लॉ है एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, बी इज द मदर ऑफ, इसका मीनिंग समझ नहीं आया। बी सिस्टर इन लॉ ऑफ पी एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, बी सिस्टर इन लॉ है पी की कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो ये कैसे आया था? ए ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, तो ए यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास बी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। हु इज वाइफ ऑफ जे, एस इज रिलेटेड टू बी, सन या डॉटर। ओहो, 3 इनकरेक्ट है। तो क्योंकि रीजनिंग और क्वांट ही दिया है, 45 अटेम्प्ट हुए। क्वांट में पूरी एक्यूरेसी 100% है, 19 किए थे, लेकिन रीजनिंग में 3 इनकरेक्ट हो गए। तो 26 स्कोर होना चाहिए था रीजनिंग में, लेकिन एनालिसिस देखते हैं। अब परसेंटाइल देखेंगे, परसेंटाइल किसमें कितना है। क्वांट में ओवरऑल से हमें नहीं मतलब, क्योंकि मैंने इंग्लिश सेक्शन में ही अटैम्प्ट किया है। यहाँ एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन परसेंटाइल चेक करना पड़ेगा। मैथ में 19 के 19 करेक्ट हुए, रीजनिंग में 3 गलत है। देखना पड़ेगा कौन से गलत है, क्योंकि पजल ही की है रीजनिंग में तो सारी की सारी। एक आधा ऊपर नीचे हो सकता था, परसेंटाइल से आइडिया लग जाएगा मॉक का लेवल क्या था। सेक्शनल रैंक, हाँ वो मैथ क्वांट का तो बड़ा अच्छा हुआ है, मतलब अच्छा लेवल था, तो मैंने अच्छा अटैम्प्ट किया है, स्कोर अच्छा किया है। रीजनिंग में भी परसेंटाइल अच्छी है, 3 गलत नहीं होते तो और अच्छी हो जाती। दोनों में ओवरऑल अच्छा अटैम्प्ट किया है, खासकर मैथमेटिक्स में तो अच्छी परसेंटाइल है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ से रिजल्ट हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन। रीजनिंग में गलत कौन से हैं चेक करना पड़ेगा। तो ये रीजनिंग का था 78 79, इन विच फ्लोर एंड फ्लैट ए, और क्या गलत किया है? नो, 2 फ्लोर बिलो, शायद ही गलत करो। अच्छा, बनाया सही था, क्योंकि यह गलत है, लास्ट में एक ये कर दिया। डज नॉट गो एब्रॉड, ये उल्टा कर दिया है, या कुछ चेक गलत किया। तो 3 के 3 सही हो सकते थे, लास्ट में ब्लड रिलेशन बन ही गया था ऑलमोस्ट। तो कोई बात नहीं, अच्छा अटैम्प्ट है, अच्छा स्कोर है। परसेंटाइल 98 और 97 के आसपास है। क्वांट और रीजनिंग में इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं की थी, तो उससे नहीं मतलब है। तो ये था मॉक टेस्ट फुल लेंथ नंबर 2, जिसमें मैंने क्वांट और रीजनिंग ही अटैम्प्ट किया है। स्कोर भी ठीक है और परसेंटाइल भी ठीक है, तो अच्छा हुआ है ओवरऑल। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।